सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर माय गीता क्लास। मैं अखाड़ों पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। आप लोग सुन लीजिए इस बात को। अगर जो भी आपको अखाड़ों के हेड मिलते हैं, जो भी गुरु हैं, स्वामी हैं, पंडित हैं, जो भी हैं अखाड़ों के हेड्स, मंडलेश्वर हैं, जो भी उनका नाम लिया जाता है, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि अखाड़ों को बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपैंड करें। अगर आपका अखाड़ा सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन पर है तो 10 लोकेशंस और खोलें। लोगों को हायर करें, लोगों को रिक्रूट करें, लोगों को ट्रेन करें। अखाड़ों को अग्रेसिवली एक्सपेंशन करें। ये बहुत 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 जरूरी है। ये हमारे लिए, हमारी कल्चर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस तरह से इस पर काम किया जाए। अखाड़ों का एक्सपेंशन। अखाड़े सोचते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड क्राउड है और उस लिमिटेड एरिया है और उसमें अंदर जो हम कर रहे हैं अपनी, उससे काम नहीं चलेगा। उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपैंड करोगे तभी ज्ञान बढ़ेगा, एक्सपैंड करोगे तभी कल्चर बढ़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहता हूँ और आप लोग पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने पहले इस पर बात की हुई है। आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण जो थे, हम सब भगवान कृष्ण की मामी की बात करते हैं, राधा राधा राधा। ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं हमारे, तो मेरे कांटेक्ट में तो बहुत लोग हैं, सुबह सुबह राधे राधे भेजते रहते हैं मेरे को। ठीक है ना। वो उठते हैं और आपको मिलते हैं तो राधे राधे करते हैं। मैंने कहा कि एक बार ये बता दो मेरे को कि राधा अगर मामी थी तो मामा का क्या नाम था? कोई है बता सकता है? किसी को पूछ लीजिए आप, कोई आपको उसके भगवान कृष्ण के मामा का नाम बताएगा ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। सब ये फजूल के अंधविश्वास पे लगे रहते हैं। मामा उनकी कोई मामी नहीं थी। राधा तो कोई थी ही नहीं, खैर कोई राधा नाम का कैरेक्टर था ही नहीं, तो वो तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन भगवान कृष्ण के जो मामा थे, यानी कि यशोदा के भाई, ठीक, जो यशोदा के भाई थे उनका नाम था रायन। उनका नाम था रायन। वो जो रायन थे, रायन जो थे वो अखाड़ा चलाया करते थे। और अखाड़ों के साथ साथ उनकी जो थी परफॉर्मेंस की, नाच गाने की परफॉर्मेंस की, ड्रामा की मंडली थी। तो जो उनकी परफॉर्मेंस और ड्रामा की मंडली थी, उस मंडली का नाम था राधा। उनकी जो परफॉर्मिंग डांस की, यानी कि नाच गाने की और ड्रामा वगैरह दिखाने की मंडली थी, उसका नाम था राधा। तो वो रायण की क्योंकि थी तो रायन ने उसका अपना नाम राधा रखा हुआ था अपने लिए। जब रायन की मृत्यु हो गई थी, जो कि कंस की मृत्यु से 2 साल पहले हो जाती है उसकी मृत्यु, तो रायन जो थे वो उसका पूरा भार वगैरह सब कुछ भगवान कृष्ण के नाम पर देकर चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण फिर उस अखाड़े का भी और उस मंडली के भी इंचार्ज बन जाते हैं। अब वो मंडली जो उनकी डांस ड्रामा मंडली थी, नाटक मंडली थी, मंडली का काम ही था कि लोगों के बीच में जा जाके भजन कीर्तन तो करते ही थे, लेकिन जा जाकर मैसेजेस को स्प्रेड करना। कौन सी मैसेज? कि कंस के अगेंस्ट में, अगर अगर अपनी पब्लिक को, पूरी की पूरी जो लोकल लोग हैं जो कि उसकी प्रजा है, उनको अगर उनके अगेंस्ट तैयार करना है तो उसके लिए पहले से काम करना पड़ेगा, नहीं तो लोग तैयार नहीं होंगे। और अखाड़ों का काम था पहलवान तैयार करना, ताकि जाके मल्ल युद्ध वगैरह में काम, लड़ाई कर सके और उनको बीट कर सके। और अखाड़े सिर्फ पहलवान तैयार नहीं करते थे, अखाड़े हर किस्म के योद्धा तैयार करते थे। सो पहली बात, अखाड़े एक्सपैंड होने चाहिए बिकॉज वो भगवान कृष्ण की प्रथा है, हमको उसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये समझ के आना चाहिए, तभी मैं कहता हूं कि अखाड़ों का एग्रेसिव एक्सपेंशन होना चाहिए सारे इंडिया में।
ताकि वो चरित्र सिखाएं, कैरेक्टर। क्योंकि हम लोग का देश के अंदर लोगों का कैरेक्टर, जो चरित्र जो है वो खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि नहीं, आयन घोष कोई नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? अरे, ऐसी बात कैसे पूछ सकते हैं आप? पहली बात तो ये है कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वीरत्व निर्माण होना चाहिए, कि लोगों में वीरता होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो गलत होता है उसके अगेंस्ट वॉइस उठाने का एक हिम्मत और एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें अखाड़े काम किया करते थे। तो अखाड़ों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एक्सपैंड करें। वो एक्सक्लूसिव एक उसमें आश्रम की तरह बैठ के नहीं रह सकते हैं कि हमारे पास जो आएगा उसके हम टेस्ट लेंगे, फिर हम उसको अंदर डालेंगे, नहीं डालेंगे, इतने साल तक तपस्या करेगा। वो सब छोड़ दीजिए, वो सब आप कर रहे हैं, करिए। लेकिन आपको एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा अखाड़ों का। खैर, ये मैं अखाड़ों पे बात करना चाहता था। और भगवान कृष्ण के भी बात करना चाहता था कि उन्होंने आफ्टर ऑल इतनी उनके अंदर बल और ट्रेनिंग कहाँ से आई कि वो कंस के जैसे बहुत बड़े पहलवान को पटक के पीट दिया उन्होंने और मार दिया? कहीं से तो आई थी ना। और उनकी तो उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी जब उन्होंने ये किया था। तो ये अखाड़ों की ही ट्रेनिंग थी। ये अखाड़ों की ट्रेनिंग थी जिसने उनको इतना ज्यादा स्ट्रांग, बलवान बना दिया था कि वो कंस को भी और उनके जितने बाकी के पहलवान थे उनको डील कर सके। हाँ, अब नीलांजन जी के क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। भगवान कृष्ण के मामा का नाम था रायन। रा, य, ण, रायण। ठीक है। वो उनके मामा का नाम था, यशोदा के भाई का नाम। जिस यशोदा के भाई और मामा ने जिंदगी में कभी शादी नहीं की थी, और वो पहलवान थे और अखाड़े चलाया करते थे, और उसके साथ साथ नाच गाने की डांस मंडली चलाया करते थे। उनकी कोई वाइफ नहीं थी। राधा नाम का कोई कैरेक्टर पूरी महाभारत में भगवान कृष्ण की लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, इसको समझ लीजिए, हिस्ट्री को जान के समझ के करिए काम। तो ये मैं इसीलिए चाहता था कि अगर आप अखाड़े वालों से किसी से मिलें तो उनसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि इसको एक्सपैंड करिए प्लीज, हमारे देश को इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अब अपनी क्लास पे आ जाता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा भटक गया अपने सब्जेक्ट से। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल इट वाज गुड। क्या कह रहे हैं केतु जी? नहीं, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात थी, आपने बताया ना, स्पष्ट किया इसके बारे में। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए देखिए, हमको ये पता है, आपको, हमको, सबको पता है, क्योंकि हम सब एक ही एज ग्रुप से पले बड़े आए हैं। हमको पता है कि हमारे जो देश हैं उनकी जो एजुकेशन की हालत है, उस एजुकेशन की हालत में कोई चरित्र निर्माण नहीं होता। किसी का कोई कैरेक्टर सिवाय बेईमानी और चोरी और मक्कारी के कुछ नहीं सीखते लोग। देशद्रोह सीखते हैं, बेईमानी सीखते हैं, है ना? तो चरित्र निर्माण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये होगा ही तब जब ये अखाड़ों के साथ फैलाव होगा, लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। जिसको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ेगा। 1 घंटा सुबह, 2 घंटे शाम को आके अखाड़े में मेहनत करेगा, कुश्ती करेगा, और लोगों से सीखेगा, बातें समझेगा। वहीं से चरित्र निर्माण होगा। ऐसे ही होगा। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी, किसी ने ये जिंदगी में, मतलब आप लेडीज ने तो नहीं किया होगा, मैंने कभी ये चीज अटेम्प्ट की है कि नहीं की है। मैंने तो, जब मैं कलकत्ता में पढ़ता था तो भी मैं जाता था सुबह अपना वही लंगोट बांध के, और करने के लिए थोड़ी सी कुश्ती और पहलवान। तो ये तो होता ही था हमारे उसमें, कल्चर हुआ करता था ये। तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि इंसान, कोई बच्चे लड़के जो हैं, यंग लोग जो हैं, वो जा नहीं सकते। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आइए आगे बात स्टार्ट करते हैं। आज मैंने निकाल के रखा हुआ था एक ईश उपनिषद का, देख रहा था मैं नोट्स, तो ईश उपनिषद का एक मंत्र निकाल के रखा था। आज इंदिरा बहन नहीं है हमारे साथ। अच्छा।
ईशुपनिषद का एक मंत्र निकाल के रखा था। मैं सोच रहा हूँ कि ये अपने जो मेरे हाथों के लिखे हुए उपनिषदों के सारे नोट्स हैं, इस तरह बनाए हुए मेरे अपने, ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो अगर देखूंगा वो रोजड़ वाले या कोई और इसको प्रिंट करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं दिखा दूंगा उनको ले जाके वहां पर, अगर उनको अच्छा लगे तो। क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने श्लोक या मंत्र तो पूरा दिया हुआ है, उसके साथ साथ उसका देवता या ऋषि कौन है वो भी दिए हुए हैं। फिर उसका अन्वय किया हुआ है, यानी एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब पहले दिया है। फिर उसकी अलग अलग, जैसे मैं अपनी गीता में करता हूँ, सबकी अलग अलग ट्रांसलेशंस, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कि अब समझ लीजिए ईश उपनिषद मेरे हाथ में है, जिसने ईश उपनिषद पढ़ाना या सिखाना है कहीं पर, अगर वो मेरी इस कॉपी को पकड़ लेता है ना हाथ में, तो वो पूरी क्लास चला सकता है, पूरा पूरा का पूरा सेशन एजुकेशन का कर सकता है। उसके वो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वो अच्छे तरह से लोगों से फीस लेकर कि भाई आज 4 मंत्र करेंगे, कल के सेशन में और 4 मंत्र होंगे, इस तरह करके वो पूरा सेशन चला सकता है। ये जो मेरे नोट्स तैयार किए हुए हैं ऐसे ही तैयार किए हुए हैं। खैर, मैं लेके आऊंगा, साथ दिखाएंगे, कोई देखेगा कोई करेगा तो देखा जाएगा। चौथा श्लोक, चौथा मंत्र है ये, ईशोपनिषद का चौथा मंत्र है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईशोपनिषद पूरा का पूरा यजुर्वेद से निकला हुआ है, तो यजुर्वेद के 40th चैप्टर का 40वें अध्याय का मंत्र है ये, जो कि ईशोपनिषद में भी यूज किया गया है। ये मंत्र कहता है, अनेजद एकम मनसः जवीय एनद देवः अपनु वन पूर्वम अर्षत धावत अनन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपह मातरिश्वा ददति। अनेजद, कंपन करता हुआ, गति ना करता हुआ, बिना मूवमेंट के, एकम, एक अकेला, एक, मनसा, मन से, जवीय, अधिक, और ज्यादा स्पीड वाला, अधिक वेग वाला, न नहीं, एतद, इसको, देवा, दिव्य गुण युक्त इंद्रियां, अपनुवन, प्राप्त कर सकती, अपनुवन, प्राप्त कर सकना, पूर्वम, पहले ही, अर्षत, पहुंचा हुआ, मौजूद, तद, वह, धावत, दौड़ते हुए, अनन्यान, दूसरों से, अत्येति, अति एति, यानी कि लांग जाता है, पीछे छोड़ देता है, तिष्ठत, ठहरा हुआ, स्थिर, तस्मिन, उसमें, अपह, जलों को, यानी कर्मों को, मातरिश्वा, वायु या जीवात्मा, दधाती, धारण करता है। इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये मंत्र क्या बोल रहा है। वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता, हिलता तक नहीं है, मूवमेंट तक नहीं करता, वाइब्रेशन तक नहीं करता। वो परमात्मा जो कंपन तक नहीं करता, लेकिन वो मन से भी अधिक वेगवान है। हमारा आपका जो मन है, जो बहुत स्पीड में चलता है, उससे भी ज्यादा वेगवान, स्पीड वाला है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती। हमारी इंद्रियां, ह्यूमन जो इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु वह इंद्रियों से भी पूर्व वर्तमान है, इंद्रियों से भी पहले वो वर्तमान है। वह ठहरा हुआ है, वो ठहरा हुआ ही, वो ठहरा हुआ है, लेकिन वो ठहरा हुआ ही बाकी सब दौड़ती हुई चीजों को पीछे छोड़ देता है। बाकी सब चीजें दौड़ती रहती हैं, हमारी सृष्टि सारी दौड़ रही है। सूरज दौड़ रहा है, चंद्रमा दौड़ रहा है, भगवान ये सूरज की किरणें दौड़ रही हैं, हमारा मन दौड़ रहा है, सब कुछ दौड़ रहा है। इन सब को दौड़ते हुओं को वो पीछे छोड़ देता है बिना मूवमेंट किए। उसी के कारण वायु जो स्वयं हल्की होती है, वायु, हवा, जो बहुत हल्की होती है, लेकिन उसी के कारण, उस परमात्मा के तेज के कारण ही वो वायु अपने से भारी जल को उठा के बहती है।
अपने से भारी पानी को वायु उठा लेती है और उठा के बहती है। या हल्की वायु की भांति, जैसे वायु हल्की होती है उसी तरह जीवात्मा भी अपने कर्मों को उठाकर, ढोकर जन्मों में घूमती रहती है। ये श्लोक है जो हमने अभी तक यहां पर देखा है। अब इसमें बहुत सारी बातें हो गई, अलग अलग फैक्टर्स हो गए, अलग अलग पॉइंट्स हो गए। एक तो हो गया कि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है। तो जिस तरह से परमात्मा सब जगह व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी मूवमेंट की जरूरत नहीं, तो जो है ही पहले ही सब जगह मौजूद है, उसको कहीं पहुंचने की क्या जरूरत पड़ती है। तो वो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह मौजूद है, वो हमेशा है, हमेशा रहता है। सो पहली बात तो ये आ गई हमारे को। दूसरी ये बात आ गई कि जितनी भी घूमती फिरती चलती दौड़ती चीजें हैं, ये क्योंकि उसी की बनाई हुई है, सब स्पीड तो उसी की दी हुई है ना। तो वो इन सबसे भी ज्यादा गतिमान इसलिए है क्योंकि सबके मूवमेंट का नॉलेज उसको पूरी तरह पता है। अगर आपको पता है कि जो चीज आपने चलानी है, मूव करनी है, उसकी स्पीड क्या है, आपके कंट्रोल में है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन मूव इट द वे यू वांट टू, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल। तो वो परमात्मा हमेशा हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। और फिर उसी का ये कमाल है, ये उसी का कमाल है कि हम जो जीवात्मा होती है, हमारे अंदर की आत्मा होती है, हमारी वो आत्मा जिसका कोई एहसास ही नहीं होता, जिसकी फीलिंग ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता कब निकलती है, किसी ने नहीं देखी, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। वो आत्मा अपने कर्मों को ढो कर जाती है और उन्हीं कर्मों को लेके फिर जन्म ले लेती है। ठीक वैसे जैसे कि जो हवा वायु चलती है, वो अपने से भारी पानी को, जल को अपने ऊपर लाद के चलती है। गीली हवा चलती है ना, सीली हवा सीली हवा चलती है ना, बरसाती बरसाती हवा चलती है ना, जो हवा लगती है तो फिर सारा पानी गीला गीला हो जाता है। बादल देखे हैं ना, पहाड़ों पे बादल, जब पहाड़ों पे बादल चलते हैं, हाथ उठा के देखिए तो पूरा हाथ गीला हो जाता है, अगर बादल लग जाए हाथ पे तो वो वही होते हैं कि जो हवा होती है अपने से भारी पानी को लेके वैसे ही चलती है जैसे जीवात्मा अपने कर्मों को ढोकर कर्मों को लेके चलता है। ठीक। ये एक छोटा सा मंत्र मैं देख रहा था। ऑफ कोर्स मेरे पास इसके अंदर 8 या 9 पेजेस के नोट्स हैं, तो मैं तो काफी लंबा पढ़ सकता हूँ इसको, लेकिन चलिए, कुछ पूछना हो इसके बारे में तो पूछ लीजिए बिफोर आई फॉरगेट। अगर इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में कुछ पूछना हो आपने तो आप पूछ सकते हैं, या भगवान कृष्ण के जो मैंने बात की अभी तक आपसे उसके बारे में भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नो नो, डोंट डोंट हेजिटेट, कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो पूछ लीजिए। जो उड़ीसा में जो साक्षी गोपाल का मंदिर है, ठीक, मैं 2 या 3 बार गया हूँ। साक्षी गोपाल का जो मंदिर है उड़ीसा में, वो जो हमारे पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था जयदेव, वो उड़ीसा के पोएट थे जयदेव, उन्होंने उड़िया भाषा में ही लिखा हुआ है। तो जो उड़ीसा के पोएट थे जयदेव, उन्होंने जो कल्पना करके पोइट्री लिखी थी, उस पोइट्री के हिसाब से ही उस वक्त के जो वहां के राजा थे उस एरिया के, उन्होंने वो मंदिर बनवाया था, साक्षी गोपाल का मंदिर। साक्षी गोपाल के मंदिर में पहली बार एक राधा की मूर्ति बनाई गई थी। आज से 600 साल पुरानी बात है। उसके पहले राधा का नाम किसी को पता ही नहीं था। जयदेव ने लिखा है कि जो राधा नाम है, वो राधा का मतलब होता है, रा का मतलब जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, क्रिएशन को बनाता है, वो रा है, और धा वो जिसको वो धारण करता है।
तो क्रिएशन तो वो बना रहा है, और धारण किसको कर रहा है? इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस जगत को, इस पूरी क्रिएशन को वो धारण करता है। अपने अंदर वो समा के उसको क्रिएट करके पैदा करता है। जैसे माँ अपने पेट में बच्चे को धारण करती है, धारण करने के बाद वो क्रिएशन को पैदा करती है, इसी तरह से वो हमको पैदा करता है। तो वो उसने उसका नाम राधा रखा। और फिर वो कहता है कि ये राधा वो है जिसके साथ वो भगवान, उसको प्रेम और मोहब्बत भी बहुत है, इश्क भी बहुत है, तो हमेशा इसी के साथ वो हर किस्म का खेला खिलवाड़ भी इसके साथ ही करता है, प्रेम भी करता है इसके साथ ही, सारा प्यार सब इसके साथ करता है। तो हम जो बच्चे हैं उसके, वो हमसे इतना प्यार इसीलिए करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जयदेव ने अपनी पोइट्री में प्रेजेंट किया था, जिसको साक्षी गोपाल के मंदिर में लिखा रखा गया था। वहां पर पहली बार किसी ने देखा था कि राधा नाम की एक स्टैच्यू बनी थी। उसके बाद से ही सब जगह ये राधा 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 चल पड़ा, और फिर बहुत सारी कहानियां बनानी शुरू कर दी लोगों ने। और फिर ये हो गया कि वो मामी थी और उसके साथ उसका नाच गाना था, और ये था और वो था, और पता नहीं क्या उल जलूल बातें हम लोग में एक वो है ना कि जलूल उल जलूल बातें बहुत ज्यादा फैलाते हैं। जो फालतू बातें होती है ना, उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। खैर, इट इज बेटर कि टाइमली मैं इसके ऊपर बात करता रहूं और आप लोग को रिमाइंड करता रहूं, ताकि पता रहना चाहिए कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, हमारा बेसिक क्या है, हमको उसका पता होना चाहिए। खैर, किसी ने कुछ पूछना बोलना हो तो बोल सकते हैं, कुछ भी पूछना बोलना। हमने 13वें अध्याय का हम कर रहे थे कंक्लूजन, और कंक्लूजन करते करते मैंने आपको विनोबा भावे के भी और तिलक के भी विचार पढ़ के सुनाए थे, बाल गंगाधर तिलक के भी और श्री विनोबा भावे के भी। और इसको पढ़ने के बाद अब मैं आ गया था अपने, अब मैं आपको त्रयोदश अध्याय के ऊपर अरविंदो घोष के विचार बताऊंगा। ये पढ़ दूंगा, बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है इनका, इसमें इनका बहुत छोटा सा है। उसके बाद आ जाऊंगा इसके बाकी के कंक्लूजन के नोट के ऊपर, जो कि थोड़ा ज्यादा डीप है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पर आइए इसको देखते हैं, पहले अरविंदो के विचारों को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्री अरविंदो घोष का कहना है कि गीता का मुख्य लक्ष्य आत्मा को निरंतर प्रकृति में से निकाल कर उच्चतर स्थिति में या उच्चतर प्रकृति में आरोहण के लिए क्रियाशील बना देना है। निम्नतर प्रकृति क्या है और उच्चतर प्रकृति क्या है? हमने विवेचन इसका विवेचन हमने पहले 7वें अध्याय में कर लिया है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग था, और वहीं पर हमने ज्ञान विज्ञान योग के अंदर ही 16 से 18वें अध्याय में कहा जाने वाला सारी बातें 7वें अध्याय में इसको परा अपरा की तरह बताकर किया गया था। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। श्री अरविंदो का कहना है कि गीता में 7:4-5 के अनुसार ब्रह्म की दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये पांच महाभूत की सृष्टि को सांख्यवादियों की तरह निरा जड़ जगत नहीं मानते। अरबिंदो कहते हैं कि ये उस ब्रह्म की ही प्रकृति है। उनका कहना है कि यही उनकी प्रकृति है। गीता में कहा है, इतयम में भिन्ना प्रकृतिष्ठा अपरा। पांच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये आठ, ये अपरा प्रकृति हैं मेरे। ठीक है, समझिए। अपरा, जो बहुत दूर नहीं होता, परा जो बहुत दूर होता है। पंजाबी बोलते हैं परा सुटते हैं, वो परा दूर, वही परा। अपरा जो बहुत दूर नहीं होता। तो जो बहुत दूर नहीं होता उसके अंदर आ गया है पांच महाभूत, यानी कि आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। और इसके अलावा आ जाते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ये ये चीजें, आठ चीजें मिलाकर इसी को उन्होंने प्रकृति अष्टधा कहा है, आठ धातुओं की प्रकृति। ये वो कहते हैं कि ये मेरी अपरा प्रकृति है, परमात्मा की ही अपरा प्रकृति, परमात्मा का ही नेचर है, ये परमात्मा का ही रूप है, स्वयं है।
ये मेरा अपरा प्रकृति है। आगे कहते हैं इतसन्वन्या प्रकृति जीव भूता, इसके अतिरिक्त मेरी प्रकृति वो है जिसको मैं परा प्रकृति कहता हूँ। ब्रह्म की परा प्रकृति है चैतन्यमय अखंड अनादि अनंत रूप, कि जो भी उस परमात्मा का अनादि अनंत रूप है, चैतन्य रूप है, अखंड रूप है, वो उस परमात्मा का परा प्रकृति है। तो फिर ब्रह्म की अपरा और परा प्रकृति के बीच में जीव कहाँ आता है? तो अरबिंदो घोष का ये कहना है कि जीव एक ऐसा अंश है जिसको मैं बार बार मद गतेनांतरात्मा मामनुपेतया मामना भव इस तरह से कहता हूं कि मेरे जैसा ही हो जा, मेरे जैसा ही बन जा, मुझ जैसा ही काम कर। इस तरह मैं क्या करता हूं कि उसको अपरा प्रकृति में से उठाकर परा प्रकृति के नजदीक लेके आता हूं। समझ आ रही है बात? मैं क्या करता हूं, ये जो क्रिएशन बनी हुई है जिसको कि हम नॉर्मल संसार या सृष्टि कहते हैं, ये इस 8 धातुओं की बनी हुई है जिसमें सब कुछ पंच महाभूत का बना हुआ है। 5 एलिमेंट्स के द्वारा सब कुछ बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर काम करते हैं मन और बुद्धि, और काम करते हैं अहंकार और, हाँ, मन बुद्धि और अहंकार, 5 महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 चीजों की बनी हुई प्रकृति है। हम सब इसमें उलझे रहते हैं। जो जीवात्मा है वो इसी में उलझा रहता है। भगवान कृष्ण, वो अरविंदो घोष कहते हैं कि ये भी तो वही परमात्मा की ही तो एक रूप है ना, प्रकृति है ना। यही तो हमको भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में बोल आए हैं कि तुझको जो दिखता है सब कुछ मैं हूं, सब मैंने बनाया हुआ है, सब मेरा है, सब में मुझको देख। तो अरविंदो कहते हैं कि वो परमात्मा का यही हमेशा पर्पस और एम रहता है कि मैं इससे उठाकर तुमको कैसे उस परमात्मा से जोड़ूं जो कि अनंत है, चैतन्यमय है, अनादि है, अखंड है, यानी कि वो ब्रह्म है। यानी कि लोअर नेचर जिसको अपरा प्रकृति कहा, उसके साथ उद्देश्य जीव को उठाकर ब्रह्म की अपरा प्रकृति से पृथक करके उसको ब्रह्म की परा प्रकृति या हायर नेचर के साथ मिलाना है। इसी प्रक्रिया का नाम आरोहण है, उठाकर लेकर आना है। तो जब यही प्रकृति का काम उसने करना है तो जीव के लिए ब्रह्म की अपरा और परा प्रकृति का भेद जान लेना, बस यही उसको नॉलेज है, यही ज्ञान है। ज्ञान है कि मुझे ये अपरा और परा का भेद कैसे पता चलेगा, कि ये वाली कौन सी है और उसके ऊपर वाली कौन सी है, यही ज्ञान है। अगर परा की तरफ जाएगा तो वो ज्ञान मिलेगा, अगर अपरा की तरफ जाएगा तो उसको अज्ञान मिलेगा। इस विचारधारा को 13वें अध्याय में बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। अपरा या नीचे की प्रकृति को क्षेत्र कहा गया है, और परा या ऊपर की प्रकृति को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अब क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, अपरा और परा, ये गीता के अपने शब्द हैं। सांख्य में इसको सिर्फ प्रकृति और पुरुष इन्हीं शब्दों से समझाया गया है। जीव का आरोहण अपरा से परा को, नीचे से ऊपर को, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को, प्रकृति से पुरुष को, ये गीता का ध्येय है। परंतु ये तभी हो सकता है जब हम इन दोनों प्रकृतियों को समझें, ये समझें कि दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। यही अरविंदो का विचार है। अब जो बोला या जो अरविंदो ने कहा उसको एक बार समझ लेते हैं। बात तो वही है कि भगवान कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से जो बात कही है कि ये क्षेत्र को अलग समझो और क्षेत्रज्ञ को अलग समझो, यही तो 13वें अध्याय में सारी बात हुई है हमारे साथ। क्षेत्र को अलग समझो, फील्ड को अलग समझो, ये जो सारा का सारा एटमॉस्फेयर एरिया ये सारा है, ये सब अलग है, इसको अलग समझो। और अगर इसको अलग समझते हो तो ये समझो कि तुम ये फील्ड नहीं हो, तुम इससे अलग हो।
तो तुम अगर इससे अलग हो तो तुम क्या हो? तो या तो तुमको अपनी आइडेंटिटी अलग करनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं तो ये मन भी नहीं हूं, मैं ये अहंकार भी नहीं हूं, मैं ये बुद्धि भी नहीं। अगर मैं अपने आप को इस लेवल तक लाकर सेपरेशन कर सकूं तो वो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है कि मुझे इन दोनों का अंतर पता चलना चाहिए कि जो सारी की सारी क्रिएशन है, प्रकृति है, सृष्टि है, ये सारी की सारी एक एंटिटी है। पर मैं ये नहीं हूं, मैं अपने आप को ये नहीं समझ सकता। तो यही तो भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के द्वारा समझा रहे हैं। फिर वो एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, अपने आप का समझाने के लिए, कि तुम यूं समझो कि ये जैसे तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा अहंकार तुमसे अलग हैं, तुम ये नहीं हो, तो वैसे ही समझो जैसे मैंने ये सारी क्रिएशन को बनाया है, सारा कुछ मैंने बनाया, सूरज, चांद, पहाड़, नदी, नाले, पानी, वायु, सब मैंने बनाई है। पर वो मैं नहीं हूं। मैं तो वो नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं, मैं तो परमात्मा अलग हूं ना इन चीजों से। उसी तरह से तुमको समझना पड़ेगा कि तुम अलग हो। मेरा वो सारा क्षेत्र है पर उन सब का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। तुम्हारा भी तुम्हारा एक क्षेत्र है, तुम्हारा शरीर, बॉडी, मन, ये तुम्हारा क्षेत्र है, लेकिन तुम इनसे अलग हो। इसी चीज को, इसी बात को, इसी फिलॉसफी को अरबिंदो इस तरह समझा रहे हैं कि जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, वो है सारा लोअर नेचर। उसको उन्होंने कहा है लोअर नेचर, निम्नतर प्रकृति, नीचे के लेवल की प्रकृति। तो नीचे की क्यों? क्योंकि वो सारी एक क्रिएशन है जिसमें हम जीते हैं, हम रहते हैं, हमारा शरीर, सब कुछ है। और ऊपर की क्यों, उच्चतर क्यों? क्योंकि वो आध्यात्म हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। उसको अचीव करने के लिए हमको ऊपर उठना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने लोअर नेचर और हायर नेचर वर्ड यूज किए हैं, फिर निम्नतर या उच्चतर वर्ड्स यूज किए हैं। तो यही कहते हैं कि परमात्मा जो है वो हमको, जीवात्मा को, जो इन दोनों के बीच में ही हमेशा अटका रहता है, लोअर और अपर नेचर के बीच में ही हमेशा अटका रहता है। कुछ बिल्कुल जमीन पे जुड़ चिपके रहते हैं, कुछ जमीन से नीचे चिपके रहते हैं, कुछ जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं, कुछ और थोड़ा ऊपर उठते हैं। लेकिन हमेशा ही उसकी, परमात्मा की यही एक मैसेज है कि तुमको मैं कैसे इससे उठाकर ऊपर अपने पास तक लेकर आऊं, ताकि तुम इससे छुटकारा पा सको। जो क्षेत्र के साथ जुड़ाव है तुम्हारा, उससे तुम छुटकारा पा सको, छूट कर तुम ऊपर आ सको मेरे। यही उन्होंने कहा है आरोहण, यानी ऊपर चढ़ना। तो ये प्राइमरीली विचार हैं अरविंदो घोष के, जो ये कहते हैं कि ये एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ कहा गया है। सेवेंथ चैप्टर में परा और अपरा कहा गया है, या फिर सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के नाम से समझाया गया है। लेकिन बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, इसको कंफ्यूजन इसमें कोई नहीं होना चाहिए। तो ये अरविंदो घोष समझा रहे हैं हमको 13वें चैप्टर के बारे में कि इसको इस तरह समझो। हाँ जी, केतु जी क्या पूछना चाहते हैं? ये जो पांच भूत हैं और तीन अ, बुद्धि, मन और अहंकार, तो एक तरह से जैसे हमें आपने बताया गया था कि एक तो व्यक्त चीजें हैं और एक अव्यक्त चीजें हैं। व्यक्त जो, तो पांच, ये प्रकृति की पांच हो गई, मन, बुद्धि और अहंकार भी हो गया। तो और अव्यक्त है जो कि परमात्मा है। तो परमात्मा जो अव्यक्त है उसके साथ ऐसी सब चीजें कैसी जोड़ी जा सकती हैं? पांच पांच एलिमेंट्स प्लस मन, बुद्धि, व्यक्त, ये अरविंदो ने जो कहा हमें। वो जोड़ नहीं रहे, वो जोड़ नहीं रहे।
इसको यूं समझिए कि हमने 11th और 10th चैप्टर में जो भगवान कृष्ण ने बताया, हमने ये देखा था कि वो कहते हैं कि ये का सारी की सारी क्रिएशन की हर चीज में मुझको समझो। वो यही कहते हैं। जो वीर पुरुष होता है उसकी वीरता मेरी होती है, जो सबसे अच्छा धनुष है उसका जो बाण है वो बाण मैं हूँ, जो नदियों में गंगा है वो नदी मैं हूँ, जो हिमालय पर्वत है वो हिमालय में एवरेस्ट मैं हूँ। इस तरह की वो एग्जाम्पल देते हैं ना सारे। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी तुम देखते हो दुनिया में, जो तुमको सबसे अच्छा दिखता है वो सब में मुझको समझो। तो वो ये नहीं कह रहे कि तुम मुझको व्यक्त समझो, हम्म। वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि तुम इनको भी मेरा ही समझोगे तब पता चलेगा कि ये भी तो सब मैंने ही बनाया है, मेरी क्रिएशन है, इनमें भी तो मेरा तेज है ना। तो इनके थ्रू मेरे तेज को पहचानो, इनके थ्रू मेरे तेज को पहचानो, मुझको पहचानो इनके थ्रू। इन्हीं से, इनके थ्रू ही पकड़ लो मुझको, चलो ऐसे ही पहचानना शुरू करो। क्योंकि ये तो मुश्किल नहीं है। जो दूसरा तरीका है कि मुझको अव्यक्त परमात्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, वो पैदा नहीं होता, ये सब सोचना बड़ा वेग लगता है, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि वो अव्यक्त क्या है या क्या है, तो इजी हो जाता है ये समझना कि जो सामने चीजें पड़ी हैं, जो व्यक्त हैं, जो दिख रही हैं, उनके अंदर ही परमात्मा को ढूंढ के वहीं पकड़ दो ना। फिर सही है। एब्स्ट्रैक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो वो वहां पर तो उन्होंने यही समझाया था, तो ये अरविंदो घोष यही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जैसे ये पांच धातुओं तत्व। की और बाकी तीन की अष्टधा जो प्रकृति बनी हुई है, आठ चीजों की, उसके अंदर जो भी बना हुआ है उस सब के अंदर अगर तुम परमात्मा को देखते हो, तो तुमको पता चलता है कि मैं तो उसी में इन्वॉल्व रहता हूं ना। तो मैं अगर यहां भी उसको देख सकता हूं तो और उठ भी तो सकता हूं ऊपर, और उसी को पकड़ के तो मैं ऊपर उठ सकता हूं। क्योंकि वो जो बनाने वाला है उसका तो ये पर्पस होता है कि मैं कैसे इसको नीचे वाले लेवल से उठा के ऊपर लेके आऊं। तो ये इसी तरह से भगवान इस बात को अरविंदो घोष लोअर नेचर हायर नेचर करके यही समझा रहे हैं। ठीक है। वेरी गुड। क्लैरिफाई धन्यवाद। हो रहा है? हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कुछ कहना है किसी को? अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी पीयूष जी, अ, आपने जो आज पहले मंत्र सुनाया ईशावास्य उपनिषद का, उससे अ, मेरे मन में ये जुड़ गया। ये जो आप बता रहे हैं, या इस अध्याय में जो बताया है कि आप परा और अपरा प्रकृति को समझो, और परमात्मा ही आपको हेल्प कर रहा है, वो हर तरह से आपकी मदद कर रहा है कि इस अपरा प्रकृति से छूट कैसे सकोगे। छूटना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। और आपने जो पहले मंत्र बताया, वो इससे अगर हम जोड़े कि छूटे कैसे, फर्क तो समझ में आ गया कि ये प्रकृति है, ये परमात्मा है। हम जिसे बंधे हैं, कंटिन्यूअसली हम जिसके बारे में सोचते हैं, वो तो प्रकृति के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन दूसरा है परमात्मा, लेकिन छूटने का मार्ग है अपना कर्म। जो आपने सुबह पहले मंत्र बताया कि जीवात्मा को वो अपने कर्मों को ढो लेता है। इतना अर्थपूर्ण ये वाक्य है कि कर्म का हमारे ऊपर कितना बड़ा एक बोझ होता है, और इससे ही हम बंधे रहते हैं। और आपने पहले हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कर्म को कैसे सुधारे। ज्ञान, अभी हम ज्ञान योग में आ गए, लेकिन कर्म योग में आपने इतनी अच्छी तरह से समझा दिया था। तो ये एक टोटलिटी में लेना चाहिए, है ना? यही मैं सोच रही थी। टोटलिटी में नहीं लेंगे तो भाग भाग करेंगे तो हम बिखर जाएंगे ना, समझ नहीं आएगा। हम्म। हमको तो टोटलिटी में लेकर ही पूरी चीज, क्योंकि गीता का तो मैसेज अल्टीमेटली अगर बिखेरने का होता तो कोई फायदा होता नहीं। वो तो यूनिफॉर्म्ड एक ही नॉलेज आपको दे रहा है ना इतनी देर से। बोलने का ढंग अलग हो सकता है कि कभी ये बता ऐसे समझाया, कभी वैसे समझाया, लेकिन मैसेज तो टोटलिटी में ही देखनी पड़ेगी हमको।
यानी पीयूष जी, आपने अभी तक जो हमें समझाया है, अभी का नहीं लेना, अभी का तो लेना ही है, लेकिन उसे पूर्व आपके जो सेशंस हुए हैं उनको अगर हम जोड़ के कंटिन्यूटी में लेते हैं तो बहुत एक अलग लेवल पे जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ज्ञान का जो भी हमारे अंदर पॉसिबिलिटी हो, वो एक एक लेवल पर लाकर उसको रखा जाए, ताकि ताकि सबको कम से कम ऊपर तो उठा सकें, या ऊपर उठाने की एक सीढ़ी तो प्रोवाइड कर देना जी। कि लीजिए स्टेप लैडर दे दिए, अब आप ऊपर चढ़ना शुरू करिए। ये तो दे सकता हूँ नहीं, ये तो वाक्य मेरे मन को छू गया कि जीवात्मा कर्म के बोझ को ढोता मैं। है। वैसे ही ढोता है जैसे पानी अपने ऊपर पानी लेके हवा अपने ऊपर हवा। पानी लेके चलती है। बहुत बहुत दिनों हम सोच सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, सोचते रहिए इसके ऊपर, कितना डीप है ये, कितना डीप थॉट है ये, बिल्कुल डीप थॉट है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ऐसे चीजों को एक्सपोज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष हाँ, जी। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कुछ पूछना है किसी और को कुछ? हाँ, नीलांजना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, सुन रही हूँ। नहीं, कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। सीता जी कुछ कहना चाहती हैं? आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, बट डू यू वांट टू से समथिंग और जी, आस्क समथिंग? my apologies for joining late. I didn't want to interrupt. लेकिन सुन रही हूँ. I still need to go through the recording to be able to get what you have said today. My apologies, sincere No apologies. worries, no worries. If you have a question, you can ask me. No, not today because चलिए, ठीक है। again it's kind of not correct to listen half and then ask some question, which I think would be a very mature way of asking. Thank you. Thank There you is so much. nothing immature or mature. We are all trying, we are all going through it. We are all in work in progress. I might have questions, of course, once I listen to you, because there is always question coming up. I will listen to you, to today's recording, and then probably I'll No, come no up. worries, no worries, Thank you no, so much. no worries, no worries. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाकी के नोट्स पढ़ता हूं, जो कंक्लूजन के नोट हैं 13th चैप्टर के। तो ये बोलता है, सृष्टि की उत्पत्ति पर गीता, सांख्य और आधुनिक विचारक क्या कहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में सांख्यकार का मत गीता को मान्य है। गीता वही कहती है जो सांख्य कहता है। ईश्वर कृष्ण ने तीसरी सांख्यकारिका में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन निम्न प्रकार किया है। मूल प्रकृति विकृति महद्या प्रकृतिर्कृत्य सप्तः षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर विकृति ही पुरुषः। इसका अर्थ यह है कि मूल प्रकृति अविकृति है, अर्थात वो किसी का विकार नहीं है। उसमें सत्व रजस और तमस की साम्यावस्था है। मतलब ये है कि जो मूल जिसको हम कहते हैं, या हम जिसको क्रिएशन बनने से पहले की स्टेज की प्रकृति कहते हैं, वो असल में उसमें किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्योंकि जब तक परमात्मा का तेज नहीं पड़ता, प्रकृति क्रिएशन बननी शुरू नहीं होती। तो तब तक उसको ये कहा जाता है कि उसके अंदर जो सत्व रजस और तमस के कण होते हैं, उनके गुण होते हैं, वो साम्यावस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके होते हैं, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड नहीं होते। उसको हम कहते हैं मूल प्रकृति। महत आदि सात तत्व प्रकृति की विकृति कहलाते हैं। वे प्रकृति के निकट भी हैं और उनमें विकार आ गया है, क्योंकि ये सात तत्व पंच महाभूत, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा मन, इनके कारण या कॉज हैं। अब क्या होता है कि जब प्रकृति बननी शुरू होती है,
तो उसको विकृति कहते हैं, यानी कि वो विकृत हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। डिस्टर्ब्ड हो जाती है मतलब उसके अंदर अलग अलग चीजें आने लग जाती हैं। जब अलग अलग चीजें उनमें आने लग जाती हैं तो महत यानी कि जो पहली स्टेज उसकी कहलाती है, क्रिएशन की पहली स्टेज, उसको महत कहते हैं। यानी महत मतलब महान, बड़ा। तो महत, वो महत जो है उसके 7 तत्व विकृति कहलाते हैं। वे प्रकृति के निकट भी हैं, और उसमें उन्हीं 7 तत्वों के द्वारा, वो महत के अंदर जो तत्व होते हैं उसी के 7 तत्वों के द्वारा 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन सब का वो कॉज, कारण बन जाते हैं। यानी उसी से ये सब कुछ बनना शुरू होता है। इसीलिए इन 7 तत्वों को प्रकृति कहा है, क्योंकि ये मूल प्रकृति के कार्य या इफेक्ट हैं। इसीलिए इन्हें विकृति भी कहा है, क्योंकि ये 7 महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। अब ये 7 क्या हैं? ये 7 है, एक तो महत, महत यानी कि पहली क्रिएशन जब बननी शुरू होती है। फिर कहा दूसरा अहंकार, यानी कि उसकी आइडेंटिटी। और फिर 5 तन मात्राएं। तन मात्राएं क्या होती हैं? तन मात्राएं वो गुण होते हैं जो कि एक तरह की फोर्सेस बननी शुरू होती हैं। हमारी आपकी लैंग्वेज में अगर उसको समझना चाहें तो हम कहेंगे कि वो 5 तन मात्राएं होती हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस 2 हो गई। तीसरी हो गई आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स। चौथी हो गई आपकी केमिकल एफिनिटी, केमिकल एफिनिटी, एक दूसरे से जुड़ने की। और पांचवी हो गई आपकी सॉलिड की अट्रैक्शंस एक दूसरे के साथ, सॉलिड्स, सॉलिडिफिकेशंस। तो ये जो चीजें होती हैं, ये पहले 5 तन मात्राएं, अहंकार और महत, ये 7 चीजें जो होती हैं ये बन जाती हैं कॉज या कारण। किस चीज का कारण, किस चीज का कॉज? ये कॉज बनती हैं 5 महाभूतों का, क्योंकि इनसे ही 5 महाभूत बनने शुरू होते हैं। 5 महाभूत, 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। और इनसे ही 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां बननी शुरू होती हैं, और मन बनना शुरू होता है। जैसे हमारा आपका एक मन है, प्रकृति का भी एक मन है। हमने अपना मन उसी से बोरो किया, तो वह प्रकृति का जो मन है उसी से हम अपना मन बोरो करते हैं। तो इसी तरह से ये सब चीजें उसमें बननी शुरू होती हैं। विकृतियां 16 हैं, और वे हैं 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। ये 16 विकृतियां हैं, विकार हैं। पुरुष परमात्मा ना प्रकृति है ना विकृति है। जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो प्रकृति भी नहीं है, विकृति भी नहीं है, वो इनसे अलग है। तो इन सब की व्याख्या क्या है? मूल प्रकृति, जो सांख्य का मत है कि सृष्टि का कोई मूल भौतिक तत्व है जो अव्यक्त है, उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जो सृष्टि का मूल तत्व है, यानी कि जो मूल प्रकृति है, वो अव्यक्त है, वो भी दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है। उसी से सारी की सारी क्रिएशन पैदा होती है, उत्पन्न होती है। अव्यक्त का अर्थ अदृश्य नहीं है। प्रकृति के अव्यक्त होने का अर्थ है प्रकृति के घटक तत्व की अवस्था, जिसमें व्यक्त सृष्टि अपने बीज रूप में सिमटी बैठी रहती है। पाश्चात्य विचारक सृष्टि के इस मूल तत्व का नाम नेब्यूला कहते हैं। इसको ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ कहा गया है। नेब्यूला और हिरण्यगर्भ दोनों प्रकृति रूप ज्योतिर्मय हैं। अब अव्यक्त तो हैं, वो प्रकृति का जो मेन है सोर्स, वो अव्यक्त है। व्यक्त तो तब होता है जब उसमें परमात्मा का तेज पड़ता है, तो क्रिएशन बननी शुरू होती है। तो जो सोए हुए, या जिसको साम्यावस्था कहा है,
इक्वल बैलेंस्ड स्टेट कहा है, वो डिस्टर्ब हो जाती है तो सत्व रजस तमस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर जब बनना शुरू होता है तो भी बनता तो तभी है जब उसका कोई बीज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो बनना शुरू होगा। कैसा कैसा क्या बनेगा, तो उस बीज का नाम पाश्चात्य जगत नेबुला रखता है और हम उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। लेकिन उस अवस्था को हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्त सृष्टि की तरह सामने आ गई। अब वो पता चल गया कि बन रही है, तो जब पता चल गया बन रही है तो व्यक्त हो गई, फिर वो अव्यक्त नहीं रही। सांख्यकार सृष्टि का प्रारंभ दो स्वतंत्र मूल तत्वों को मानते हैं, प्रकृति और परमात्मा। इन दोनों के संयोग से सृष्टि की टकसाल शुरू हो जाती है। प्रकृति करता है और परमात्मा दृष्टा है। गीता के अनुसार भी प्रकृति करता है, पुरुष या परमात्मा दृष्टा है, परंतु प्रकृति सांख्य मत की तरह स्वतंत्र तत्व नहीं है। वो अपना सारा खेल ईश्वर की इच्छा के अनुसार करती है। वेदांत वाले तो प्रकृति को किसी प्रकार का तत्व ही नहीं मानते, परंतु जब एक बार शुद्ध ब्रह्म में ही मायात्मक प्रकृति रूप विकार दृष्टिगोचर होने लगता है, तब आगे सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम वेदांत में भी सांख्य मत वालों जैसा हो जाता है। गीता सांख्य और वेदांत के बीच की बात कहती है। प्रकृति यह सांख्य की बात है, प्रकृति नहीं है ये वेदांत की बात है। गीता ने कहा कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं होकर ईश्वर के अधीन है। मूल प्रकृति से जो स्वयं अव्यक्त है, व्यक्त जगत का विकास होता है। जैसे बीज में से एक पेड़ निकलता है। सांख्य का विकास का सिद्धांत सांख्य विकास का सिद्धांत यही बताता है, जिसको आगे चलकर गीता भी अपने सिद्धांत में ढाल लेती है। प्रकृति में सत्व रजस तमस ये गुण साम्यावस्था में रहते हैं। विकृति में ये सत्व गुण कहीं रजोगुण कहीं तमोगुण प्रधान हो जाते हैं। इन गुणों के संबंध में हमने चौथे अध्याय में भी बताया था। आगे हम महत और बुद्धि की बात करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, वो व्यू पॉइंट्स का एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट गीता ने प्रेजेंट किया है। गीता ने वो बैलेंस्ड व्यू पॉइंट क्यों प्रेजेंट किया है? वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, ना वो सांख्य को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ना वो किसी और थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जो गीता है वो सिर्फ समझाने के लिए इजी फॉर्मेट हमारे सामने दे के रख देती है कि ये तो हमको पता है कि जो प्रकृति मूल प्रकृति है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कई बार इस बात को बता चुके हैं कि तीन एंटिटीज परमानेंट हैं, कि जीवात्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति तीनों अलग अलग हैं। ये तो वो बता चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर, पहले भी बता चुके हैं, बीच में भी बता चुके हैं, अभी 13वें अध्याय में भी बताया उन्होंने। तो ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो मूल प्रकृति जब काम करना शुरू करती है और उससे जो कुछ भी बनता है बिगड़ता है, या तो हम उसको यूं ही समझ लें कि वो बन रहा है क्योंकि परमात्मा का तेज पड़ा है और बनना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, वो बनती ही रहती है, वो अपने आप ही बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बनाती है, बिगड़ती है। और या हम उसको गीता की तरह ये समझें कि उसमें जो भी हो रहा है वो परमात्मा ही तो कर रहा है। तो गीता इसके अंदर ये कहा जाए कि सूखे किसी भी ड्राई थॉट को हटाकर उस प्रकृति की हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करा देती है, कि हर वस्तु में परमात्मा के दर्शन करो, कि ये परमात्मा नहीं है, लेकिन है तो उसी का बनाया हुआ, उसी का तेज है ना हर चीज में। तो जब गीता इस थॉट को सामने लाती है तो हमको फिर वो कंफ्यूजन जो है कि मूल प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, तो हम इसमें उसको कैसे देखें, कैसे समझें, बस वही चीज है जो गीता इसको बैलेंस्ड व्यू की तरह हमारे सामने प्रेजेंट करती है। ये गीता का व्यू है कि हर चीज में मूल प्रकृति अलग है,
इसमें कोई शक नहीं है। जब वो बनती नहीं है वो भी अव्यक्त होती है, वैसे ही अव्यक्त होती है जैसे परमात्मा अव्यक्त होता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। फिर जब परमात्मा का तेज बनता है, उसके ऊपर पड़ता है, तो वो व्यक्त होना शुरू होती है। तो जब वो व्यक्त होना शुरू होती है तो भी वो परमात्मा का तेज ही होता है, वो परमात्मा व्यक्त नहीं हो रहा। ये समझकर हमको गीता का ये लेसन समझना पड़ेगा। तो यहां पर इन्होंने मूल प्रकृति के साथ वही बात बताई है कि अगर हम सिर्फ सांख्य पढ़ते हैं या सिर्फ वेदांत पढ़ते हैं तो हमको ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं आना चाहिए कि गीता ये कह रही है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है। ये बैलेंस हमको समझ में आ जाना चाहिए अगर हम दूसरी थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो भी, कि यहाँ पर पर्पस समझाने का यही है। पर्पस एक ही है। अगर हम परमात्मा की बनाई हुई सारी की सारी क्रिएशन के अंदर अगर हम परमात्मा को ही देखेंगे तो हमारे लिए उस तक पहुंचना, उसका हाथ थामना आसान हो जाएगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे वो तो इतनी दूर है, दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, कैसे उसको ढूंढने। फिर हमको लगेगा कि वो तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है, कितने आसपास है, एकदम बगल में है मेरे। तो यही धारणा गीता हमारे अंदर प्रेजेंट कर रही है, जो भी ये व्यू पॉइंट हमारे सामने रखती है। तो इसको अब कल आगे फिर कैरी ऑन करूंगा। अब आज की बात पर अभी तक कुछ और पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिए। अभी और 5 मिनट दे देते हैं, इसको पूछ लीजिए कुछ भी पूछना हो तो। कोई आज के बारे में क्वेश्चन हो तो फिर मैं भूल जाता हूँ कल। तो कोई आज के बारे में क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, दोबारा समझनी हो तो भी पूछ लीजिए। कुछ नहीं। तो फिर कल मिले, ठीक है। कुछ पीयूष जी, कहेंगी आप युक्ता जी? हाँ जी, नहीं मैं यही कह रही थी कि बहुत अच्छा आपने समझाया। अभी सुनेंगे दोबारा इसको, रिकॉर्डिंग को, ताकि और अच्छा परा अपरा और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये सब आपने पहले भी समझाया और आज फिर दोबारा समझाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ कहिए केतु जी। ये जो आपने कहा शुरू में कि 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें हैं, तो इसमें चित्त नहीं आता क्या है? जो कि नहीं, कैसे कैसे आएगा केतु जी? चित्त तो जीवात्मा और परमात्मा का गुण है। प्रकृति में तो चित्त होता ही नहीं है। ठीक है। चेतना तो प्रकृति में नहीं होती। प्रकृति तो जड़ पदार्थ है। चेतना तो जीवात्मा है या परमात्मा है, दो में है। प्रकृति में तो चेतना होती नहीं, इसीलिए चित्त नहीं आता। राइट, राइट। ठीक। अच्छा पूछा आपने, वेरी गुड। थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में कोई बात आई हो, कोई पूछना चाहते हो? तो फिर कल मिले, सेम टाइम, ठीक है। फिर भी कोई बात हो दिमाग में तो कल पूछ लीजिएगा जरूर, ठीक है। सबको नमस्ते, सबको थैंक यू, धन्यवाद। सबने ज्वाइन किया। जी, थैंक यू।